राइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया है कि यार वी हैव 10 balls inside this bag. It consists of 6 white and 4 black. राइट, सो टोटल बॉल्स हमारे कितने हैं? 10 बॉल्स हैं. टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे? 10. हमें पूछ रहा है कि अगर मैंने यहाँ से 2 बॉल्स उठाए एट रैंडम, आई पिक्ड अप 2 balls, so what is the probability that both the balls will be of same color? What is the probability कि दोनों balls same color के होंगे? यानी बेसिकली अगर मैंने दोनों बॉल्स उठाए सो दोनों ब्लैक हो, या फिर प्रोबेबिलिटी कि दोनों वाइट हो. ओके, सो अगर मैं दोनों ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो बेसिकली मेरे पास टोटल बॉल्स है 10, और उसमें से मुझे 2 बॉल्स मैंने रैंडमली उठा लिया. सो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 10 में से मैंने 2 बॉल्स उठाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अभी 2 ब्लैक उठाए, यानी ये पर्टिकुलर जो 4 ब्लैक बॉल थे इनमें से मैंने 2 उठाए, उन 4 पर्टिकुलर में से ही, क्योंकि उनके अलावा मैंने अगर किसी से उठाया सो बेसिकली मैंने व्हाइट से उठाया होगा, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन दिस प्रोबेबिलिटी. राइट, सो 4 में से कोई भी 2 उठाए और इसमें 2 व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो 6 बॉल्स है मेरे पास जो कि व्हाइट थे, उसमें से मैंने कोई 2 उठाए, तो 6C2. Now 4C2 is basically 4 into 3 divided by 2, and 6C2 is basically 6 into 5 divided by 2, or divided by total 10C2, that is basically 10 into 9 divided by 2. So 2 cancel हो गया, so 12 plus 30 divided by 90. So ये basically आ जाएगा 42 divided by 90. So इसको अगर मैं simplify करूँ तो 4, या फिर 4 से कर सकता हूँ, 4 से नहीं कर सकता, 2 से करता हूँ. 2 2 4, 2 1 2, 2 45 90. राइट, इसको अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 7 21, 3 15 45, यानी आपका आंसर क्या आएगा इसका? 7 डिवाइड बाय 15. 7 डिवाइड बाय 15, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12. एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x sin x, x sin x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x cos x dx. इसका इंटीग्रेशन पूछा है. इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं सो यहाँ पे आई हैव cos x प्लस x sin x, राइट, एंड देन आई हैव इन द डिनोमिनेटर, मैं x कॉमन ले रहा हूँ डिनोमिनेटर से, सो x प्लस cos x. राइट, अभी देखो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, x और x प्लस cos x. कितना अच्छा होता कि अगर न्यूमरेटर में भी ये फैक्टर होता, कोई इनमें से एक डिनोमिनेटर में. क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर में वो फैक्टर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, और हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो मैं क्या करता हूँ, x प्लस cos x को न्यूमरेटर में क्रिएट करता हूँ. सो हाउ डू आई डू दैट? दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस cos x. ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस x sin x माइनस x dx डिवाइड बाय x प्लस cos x. सो यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने x को ऐड किया और x को सब्ट्रैक्ट किया. हाउएवर मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया. राइट, अभी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और देखो ये कितना अच्छा होता है. बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस cos x डिवाइड बाय x प्लस cos x x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x sin x माइनस x डिवाइड बाय x प्लस cos x. सेपरेट किया न्यूमरेटर को. राइट, आई सेपरेटेड द न्यूमरेटर, यहाँ पे dx है. इस चीज को सेपरेट किया इस चीज के साथ और फिर उसको डिनोमिनेटर में लिखा. राइट, सो अभी ये तो इजी हो गया क्योंकि ये और ये फैक्टर तो कैंसिल होने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx प्लस, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x को कॉमन लिया मैंने. सो यहाँ से अगर x कॉमन आएगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x टाइम्स sin x माइनस 1 dx. राइट, और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा. सो आई गेट बेसिकली sin x
माइनस वन, सॉरी साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी, लॉग एक्स प्लस सी बाद में ऐड करता हूँ मैं, प्लस अभी इस चीज का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? हमें दिया एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो ये इजी है, इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी है। अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट कर दूँ तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। डिनोमिनेटर को अगर मैंने टी पुट कर दिया यानी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी एंड आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो आई गेट वन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी वन माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी साइन एक्स माइनस वन है, एक माइनस साइन ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी डिवाइड बाई टी, यानी इसको अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बिकम लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड टी, क्योंकि वन बाई टी है बेसिकली, सो लॉग ऑफ मॉड टी। नाउ अभी मैंने टी को क्या पुट किया था यहाँ पे, एक्स प्लस कॉस एक्स, सो लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे मैं लॉग ए माइनस लॉग बी यूज कर रहा हूँ, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स साथ प्लस सी, सो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ पॉन्ड, waves in the form of circles are generated and the radius of the outermost ripple increases at the rate of 5 cm per second, then the area increased after 2 seconds is, okay। तो हमें दिया गया है कि एक कोई तो स्टोन है जो कि हमने ड्रॉप किया है पानी के अंदर, और वो पानी अभी ऐसे कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है वेव्स के फॉर्म में। ऑब्वियसली जब हम स्टोन पानी में ड्रॉप करेंगे तो वेव्स बनेंगे ऐसे सर्कुलर। तो लेट्स से किसी भी वेव का रेडियस है आर, राइट। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट, ओके। अभी मुझे हालांकि किसके साथ डील करना है, मुझे डील करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ। तो मुझे दिया गया है कि रेडियस ऑफ द आउटर रिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आउटर रिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर बाई डी टी जो होगा वो +5 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर में है, टाइम के यूनिट सेकेंड में है, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज, मतलब बेसिकली वेलोसिटी दी है मुझे इसकी, राइट। और प्लस क्यों है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ओके। और मुझे पूछा है एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो एरिया इंक्रीज आफ्टर 2 सेकेंड्स कितनी होगी ये मुझे निकालना है। सो एरिया की मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पे, इससे मैं एरिया की डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाऊंगा। सो एरिया की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी डी ए बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों साइड, इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अभी मुझे पूछा है एरिया इंक्रीज्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स, राइट। दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट, देखो मेरे पास एरिया की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की वैल्यू मुझे चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की वैल्यू मेरे पास है, मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए। सो बेसिकली रेडियस की वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए, राइट। सो ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, बेसिकली कि 5 सेंटीमीटर रेडियस बन जाता है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में रेडियस 5 सेंटीमीटर बन जाता है। सो 2 सेकेंड में अगर एक यूनिफॉर्म रेट होगा तो कितना बन जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस की वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर, राइट। सो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो 2 पाई इंटू 10 डी आर बाई डी टी इज गिवन टू बी 5। सो दिस बिकम्स 5 टू द 10, 10 टू द 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये होगा तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 फंक्शंस का क्वेश्चन है। गिवन दैट एफ एक्स में दिया हुआ है कोई भी फंक्शन 3x - 2
एंड मुझे जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मुझे पूछ रहा है फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स, राइट। सो ये कंपोजिट क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शंस का एक क्वेश्चन है। सो फॉग ऑफ एक्स जो होता है हमेशा याद रखना, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जो गॉफ होता है ना, गॉफ ऑफ एक्स अगर मैं पूछूं तो गॉफ इज बेसिकली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स के अंदर, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी जो फंक्शन है उसके अंदर मैं एफ एक्स को डाल दूं पूरा, राइट। तो जी के अंदर जो भी अपना पैरामीटर होगा, लेट्स से यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जी के अंदर पैरामीटर क्या है, एक्स है, राइट। और एफ एक्स पूरा का पूरा क्या है, 3x माइनस टू, यानी 3x माइनस टू तुम एक्स स्क्वायर के अंदर डालो, यानी 3x माइनस टू का स्क्वायर कर दो, वो बेसिकली होता है गॉफ एक्स। अभी फॉग एक्स कैसे निकालोगे, यानी एफ जो है उसके अंदर जो पैरामीटर है एक्स है, उसके अंदर तुम जी एक्स को घुसा दो। सो बेसिकली 3 टाइम्स जी एक्स minus 2. This is going to be a fog x. So that is basically 3 times what is g, x square minus 2. And ये तुम्हारा आंसर होगा 3x square minus 2. Okay. Question number 16 दिया है integration minus 3 to 3 and you have ax raised to power 5 plus bx raised to power 4 plus सॉरी bx रेज टू पावर 3 है, bx क्यूब प्लस cx प्लस k, ये हमें दिया हुआ है। इसका हमें इंटीग्रेशन पूछा तो नहीं है, लेकिन हमें पूछा है कि जो भी इसका वैल्यू होगा, इफ a b c एंड k आर कॉन्स्टेंट्स, तो जो भी इस चीज की वैल्यू होगी, विल इट बी डिपेंडेंट ऑन a b c, विल इट बी डिपेंडेंट ऑन k, विल इट बी डिपेंडेंट ऑन a एंड b, और विल इट बी डिपेंडेंट ऑन ए एंड के। मतलब इसका बेसिकली इसको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये एक इवन फंक्शन है। देखो मुझे सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो लिमिट्स है वो -3 to 3 है। जब भी लिमिट होंगे -a to a, राइट, वेयर a इज द कांस्टेंट, तो ये जो लिमिट्स होंगे इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि अगर अंदर एक इवन फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a टाइम्स द फंक्शन, राइट। और अगर अंदर एक ऑड फंक्शन हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर अंदर एक ऑड फंक्शन हो, -a to a ऑड फंक्शन हो, तो याद रखना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x रेज टू पावर 5 इवन है, x रेज टू पावर 5 ऑड है, x क्यूब ऑड है, x ऑड है। बस ये एक चीज है जो कि ऑड नहीं है, राइट। ये मेरे फंक्शन को डिफिकल्ट बना रही है इंटीग्रेशन को, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेपरेट कर दूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3, वैसे क्या वैसे लिख दिया, ax रेज टू पावर 5 प्लस bx क्यूब प्लस cx dx प्लस मैंने सेपरेट किया इंटीग्रेशन को -3 to 3 k dx, ओके। अब ये चीज जो है वो पूरी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं x की जगह पे -x डाल दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक ऑड फंक्शन है, तो x की जगह पे -x डाल दूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, ओवरऑल ये सेम ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो दोनों को ऐड करके ये 0 बनने वाला है आंसर, राइट। सो इसका आंसर 0 है, यानी बेसिकली ए बी सी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, ए बी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ए और के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो आंसर ऑब्वियसली होने वाला है के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, के बाहर आएगा कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कितना होगा x, सो के एक्स -3 से लेकर 3, यानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आंसर। सो आपका आंसर क्या होगा, द इंटीग्रेशन डिपेंड्स ओनली ऑन के, नॉट ऑन ए, नॉट ऑन बी, नॉट ऑन सी। क्वेश्चन नंबर 17 हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर एट a -1, 2, राइट। तो हमें एक सर्कल दिया है, उसका सेंटर भी हमें स्पेसिफाइड है -1 और 2। किसी भी सर्कल को की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे 2 चीजें होना जरूरी है, मुझे सेंटर होना चाहिए मेरे पास, और मेरे पास एक रेडियस होना चाहिए, राइट। तो मेरे को यहाँ पे सेंटर दिया है, यानी बेसिकली जो भी इक्वेशन होंगी डिफरेंशियल, उसमें रेडियस जो है वो दिया नहीं है, यानी एक कांस्टेंट तो होने ही वाला है उसमें। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें एक कांस्टेंट तो होना ही है, राइट।
पहले मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी, तो उससे अच्छा मैं अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। एक और है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का, फिर माइनस जी एंड माइनस एफ आर योर सेंटर्स एंड योर रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। यस राइट, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से सॉल्व करूँ तो मेरा सेंटर क्या है, -1,2 है। सो बेसिकली मेरी जी की वैल्यू क्या होगी 1 और एच की वैल्यू -2, बस इसमें डाल दूंगा। सो और यहाँ से रेडियस भी की भी वैल्यू निकाल दूँ, सो रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एफ होना चाहिए, दैट इज 2 2 4 माइनस सी रूट 5 माइनस सी 5 माइनस सी। ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx यानी कितना होगा 2x प्लस एफ वाई, एफ कितना हो जाएगा -4, सो -4y प्लस सी इक्वल टू 0। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन, राइट। आगे बढ़ो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स का, क्वेश्चन 18, इफ A is a non-singular matrix such that A minus 2i, A minus 4i equal to 0, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है A plus 8 टाइम्स A इनवर्स की, राइट। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है गिवन दैट A is a non-singular matrix। तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होना है, नॉन जीरो होना है, मतलब बेसिकली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बस क्वेश्चन बोलना चाहता है, राइट। नॉन सिंगुलर मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मुझे क्या वैल्यू निकालनी है A प्लस 8 A इनवर्स की। तो यहाँ से दिख रहा है यार A की दो वैल्यूज आनी चाहिए 4i एंड 2i, तो उससे तो आंसर सॉल्व नहीं होने वाला। सो लेट मी जस्ट एक्सपांड दिस एंड ट्राई समथिंग। सो इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो मेरे पास आएगा A स्क्वायर, राइट, A इंटू A माइनस 2ai माइनस 4ai, बेसिकली -6ai, राइट, एंड एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आएगा, सो प्लस 8i इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो मैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू 0। अब मुझे a प्लस 8 टाइम्स a इनवर्स चाहिए, यानी बेसिकली a तो मेरे पास है, कहीं से तो लेके आ सकता हूँ, लेकिन a इनवर्स मुझे कैसे मिलेगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू -8i। अब मैं दोनों साइड को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, a टाइम्स a माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू -8i। अभी दोनों साइड को मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे क्या होगा, यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू आएगी और यहाँ से a इनवर्स गायब हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, सो a इनवर्स a इंटू a माइनस 6 must be equal to -8 A inverse into identity matrix, that is A inverse, right। और ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेसिकली यू हैव A minus 6 इक्वल टू -8 A इनवर्स। इसको मैं अगर ये साइड पे लेके आऊंगा, सो आई विल गेट A प्लस 8 टाइम्स A इनवर्स इक्वल टू 6, और क्योंकि मैट्रिक्स के साथ डील कर रहा है तो आइडेंटिटी लगा दिया, यानी बेसिकली हमारी जो वैल्यू है A प्लस 8 टाइम्स A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, G that is G that is 3 times 3 minus 5 R, ठीक है। ये वट एवर G दिया हुआ है, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC where A is given to be -7 -8 and 1, B is given to be PQ5, C is given to be Q plus 1, 5P, 0 are vertices of a triangle, then the value of PQR are respectively। मतलब बेसिकली मेरा अगर ट्राइंगल देखूं तो यहाँ पे ABC है,
और ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसकी वैल्यू दी है, दैट इज बेसिकली जी। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है पी क्यू और आर की। व्हाट इज पी क्यू आर इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं? तो बेसिकली 3 डायमेंशन जब भी दिए हुए हैं तो यूजुअली तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सोचने तो यूजुअली जब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ट्राई टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है कि अगर मेरे पास सेंट्रॉइड है तो मैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो क्या होगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला? 3 5 माइनस आर, जो भी ये है, दैट इज बेसिकली a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, राइट। सो 7 प्लस p प्लस q प्लस 1 डिवाइड बाई 3, कॉमा -8 प्लस q प्लस 5p डिवाइड बाई 3, कॉमा 1 प्लस 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज की, मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और डिवाइड बाई 3 किया, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है उसका सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, सो उसको डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, राइट। अभी मुझे 2 लीनियर इक्वेशन मिलने वाली है, लेकिन मुझे आर की वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती है थर्ड कोऑर्डिनेट से। सो मैं आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी, यहाँ पे -2 डाला मैंने, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। सो आर की वैल्यू यहाँ से होने वाली है थर्ड कोऑर्डिनेट के बराबर, 6 डिवाइड बाई 3, बेसिकली 2। अभी अगर तुम ऑप्शंस में देखो तो तुम्हारा एक ऑप्शन डी ऑप्शन बचता है, जो कि तुम्हारा आंसर होना चाहिए आर के साथ। पी क्यू आर की अगर मैं वैल्यू बोलूँ, सो दैट इज -2 -3 एंड सॉरी -3 नहीं आएगा, +3 आएगा, -2 3 एंड आर की वैल्यू होगी 2। सो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, 1/x² + 1 होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करें? सो मैंने सोचा यार को ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो कि 1 प्लस समथिंग समथिंग गिव्स मी समथिंग समथिंग, राइट। 1 + x² हो या फिर x² - 1 हो या फिर 1 - x² हो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, इजी पड़ेगा। सो 1 + tan² थीटा गिव्स मी sec² थीटा। सो यहाँ पे मैंने x की जगह पे रख दिया tan थीटा, ओके। और साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट भी किया। सो dx इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा d थीटा, ओके। अभी इस चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + tan² थीटा, दैट इज sec² थीटा के ऊपर स्क्वायर यानी sec⁴ थीटा, और dx की जगह पे मैंने रखा sec² थीटा d थीटा। So this becomes 1/sec² theta and d theta, right? Now 1/sec² theta is going to be integration cos² theta, और इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आता है कैसे, बहुत ईजी है। बेसिकली cos2 थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा -1 होता है, राइट। सो यहाँ से मैं cos² थीटा को पुट कर सकता हूँ 1 + cos2 थीटा डिवाइड बाई 2, और यही चीज मैं यहाँ पे रखूंगा। सो 1 + cos2 थीटा डिवाइड बाई 2 d थीटा। सो इसको सेपरेट कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन 1/2 d थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos2 थीटा बाय 2 d थीटा, ओके फाइन। सो यहाँ पे इस चीज का हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा बाय 2 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, राइट। सो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और अंदर नीचे एक और 2 है डिनोमिनेटर में। सो 2/2 दैट बिकम्स 4, और 2 × 2 दैट बिकम्स 4, और प्लस c। अभी कुछ नहीं, थीटा की जगह पे तुम्हें पुट करना है। सो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, सो थीटा इज गोइंग टू बी बेसिकली tan इनवर्स x, राइट। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली माई आंसर इज गोइंग टू बी
tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x डिवाइड बाय 4 प्लस c। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में है? ये क्या हो गया? साइन 2 tan इनवर्स x। ओके, सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में तो ये दिया हुआ नहीं है, मतलब हमारे ऑप्शन में ये चीज़ तो है, प्लस सी तो होना ही चाहिए ऑप्शन में ऑफ कोर्स। अब ये चीज़ को कैसे सॉल्व करें, राइट? सो मुझे एक ऐसा कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऑप्शन में मुझे एक्स में आंसर दिया हुआ है। सो मुझे एक ऐसी चीज़ का कन्वर्जन चाहिए जो कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स हो, ताकि वो एक्स बन जाए, या फिर tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग समथिंग हो, ताकि वो अंदर की क्वांटिटी बाहर वैसे की वैसे आ जाए। तो साइन का डबल एंगल का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि tan के साथ रिलेट होता है? साइन का डबल एंगल का कौन सा फॉर्मूला है जो कि tan के साथ रिलेट होता है? सो अगर तुम याद रखो थोड़ा, सो साइन 2 थीटा जो होता है, लेट्स ट्राई टू डिराइव इट। साइन 2 थीटा जो होता है वो बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, राइट? एग्रीड? ओके, अभी मुझे यहाँ पे tan चाहिए, ताकि मैं साइन 2 थीटा को tan समथिंग समथिंग के टर्म्स में लिख सकता हूँ। सो इसके लिए मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, राइट? या फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, नीचे डिवाइड बाय 1 है, राइट? मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? राइट, डू यू एग्री विद दिस? सो यहाँ से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, ताकि मुझे tan का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से। सो 2 साइन थीटा, फिर से लिखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी? यहाँ से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया और एक साइन बाय कॉस बन गया, यानी 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही होता है साइन 2 थीटा। अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो ये आपको अभी तक समझ में भी आ जाएगा, बट ठीक है, मैंने डिराइव भी करके दे दिया। तो बस यही चीज़ अभी तुम्हें यहाँ पे डालनी है, ताकि तुम्हारा आंसर एक्स में ही रहे, राइट? और ये चीज़ तुम्हें बहुत तेज़ी से समझ में आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत होने वाला है इस चीज़ में। सो यहाँ से साइन 2 थीटा इज बेसिकली 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक 4 भी है डिनोमिनेटर में, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा प्लस सी। अभी tan थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x डालोगे तो बेसिकली x ही बनने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये तुम्हारा ऑप्शन होगा, राइट? सो दिस इज ऑप्शन बी। तो ऐसे सॉल्व करना है मुझे, राइट? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आ गई थी इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल लग रहा था इंटीग्रेशन, बट है बहुत ही डिफिकल्ट और लेंदी। तो मेन क्या किया हमने इसमें, जैसे ही मुझे दिख गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे और कुछ याद नहीं आया, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद आ गया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू tan थीटा, वहाँ से मुझे 1 बाय सेक्स स्क्वायर थीटा मिल गया, सॉल्व करने के बाद मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, इसका तो इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैंने डबल एंगल फॉर्मूले से लिख दिया। then I got this integration and I put, instead of theta I put tan inverse of x, and by that I got this all। फिर मुझे sin 2 थीटा जो था उसको tan इनवर्स के टर्म्स में ही लिखना था ताकि वो x बन जाए, इसलिए मैंने डबल एंगल फॉर्मूला जो कि sin 2 थीटा और tan को tan में रिलेट करता है, सो दैट इज sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, राइट? दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। If theta is equal to 17 pi by 3, then tan theta minus cot theta, हमें वैल्यू निकालनी है tan theta minus cot theta की। अगर थीटा क्या है 17 pi by 3, tan 17 pi by 3 minus cot 17 pi by 3। So अगर तुम ऑब्जर्व करो, so tan is basically a periodic function with period of pi, cot is a periodic function again with a period of pi,
और पाई का पीरियड, इसका मतलब 3 पाई पे और पाई पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, 5 पाई पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी tan की, एंड सो ऑन, राइट। सिमिलर फॉर कॉट, 3 पाई पे भी वैल्यू सेम होगी, 5 पाई पे भी वैल्यू सेम होगी। सो 17 पाई बाय 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan ऑफ 5 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस कॉट ऑफ 5 पाई प्लस पाई बाय 3, राइट। 5 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, 5 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, 15 प्लस 2 दैट इज 17, so 17 पाई बाय 3। अभी 5 पाई पे वैल्यू सेम अगर आनी है तो फिर इस चीज को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज tan ऑफ 2 पाई बाय 3 माइनस कॉट ऑफ 2 पाई बाय 3। अब ये चीज क्या होनी है, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। और 180 का रूल मुझे पता है कि अगर मेरे पास ये ऐसी एक्सिस है, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, तो मैं इसको पाई के टर्म्स में लिखता हूँ, सो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। सो tan ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी ये क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट, क्लियर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई बाय 3, सो tan ऑफ पाई बाय 3 इज गोइंग टू बी tan 60, that is going to be root 3, but with a minus sign, so minus root 3 minus cot of 60 is going to be 1 by root 3, but again with a minus sign, so plus 1 by root 3, so इसका आंसर आएगा 1 by root 3 minus root 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, so 1 minus 3 that is minus 2 divided by root 3, ये होगा फाइनल आंसर।